कितने शर्म की बात है कि समोसे की पोल पे पोल खुलती चली जा रही है। कितने शर्म की बात है कि इसने एक इतने अच्छे पेशे को दलाली का नाम दे दिया है। इस वक्त पर कल्कि की जो रैम्पेज चल रही है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में रैम्पेज चल रही है, उसको इन्फ्लेशन का नाम दे देकर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाई बता रहा है। लेकिन क्या कल्कि को फर्क पड़ रहा है? क्या कल्कि के कलेक्शंस के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? और इस इंसान का मेन मोटिव क्या हो सकता है इस तरीके की नेगेटिविटी को करने का? सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। आपसे कुछ ही देर पहले नाग अश्विन का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कल्कि 2 को लेकर बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपडेट्स दी हैं, जिनके कुछ हाईलाइट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद समोसे की बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि भाई कल्कि 2 में हमको देखने को मिलेगी सुप्रीम यास्किन वर्सेस भैरवा प्लस अश्वत्थामा की टीम। जी हाँ, भैरवा प्लस अश्वत्थामा अपने आप में ही फेटल फियरसम वॉरियर्स अपने आप में बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हम सुप्रीम यास्किन की बात करते हैं तो उसके पास तो भाई इस बार गांडीव है। तो इस बार वो क्या करने वाला है, ऐसी कौन सी तबाही आएगी, वो हमारे को स्क्रीन पर देखनी होगी। लेकिन साथ साथ में नाग अश्विन ने यह भी बताया है कि इस फिल्म के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी तक केवल 25 से 30 दिनों की ही शूटिंग कंप्लीट हुई है, बाकी शूटिंग जो है अभी होनी बाकी है। इट्स काइंड ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन, अ फ्रेश एंड न्यू प्रोडक्शन की तरह हम इस पर काम कर रहे हैं। आई थिंक इट विल बी वर्थ द वेट। भाई जब कल्कि अपने आप में इतनी इंतजार करवा करवा के आई, लेकिन जब आई तो भाई सबके मुंह बंद करके रख दिए। तो मुझे लगता है जब कल्कि 2 आएगी तब भी यही होगा। अब बात करते हैं हम एक लीच की बारे में जिसने अपनी औकात बार बार दिखाई है। और ये एक ही नहीं है, इसका दूसरा भाई भी है, जो मैंने आपको बताया ही था कि ये दोनों थे तो 2 भाई और समोसों पर हुई इनकी लड़ाई। एक्चुअली हुआ ये है कि बताया जैसे जाता है कि ये हर बार फिल्म रिलीज से पहले ब्राइब मांगते हैं, और जो इंसान इनको ब्राइब नहीं देता है ये उसके खिलाफ सब नेगेटिविटी, सब जहर, सब टॉक्सिसिटी बोलना शुरू कर देते हैं ऑन द सोशल मीडिया। अब ये किसी से भी नहीं छुपा है कि ये जिस तरीके के काम करते हैं वो केवल और केवल समोसे मांगने के लिए करते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ब्राइब, कुछ ना कुछ इनको मिलना चाहिए, इनकी दाढ़ गीली होनी चाहिए, तब जाकर ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ कल्कि के केस में ऐसा कुछ हुआ है कि मेकर्स को जरूरत ही नहीं पड़ी इन समोसों को कुछ देने की। उनको पता था कि फिल्म में ऑलरेडी काफी दम है और नॉर्थ ऑडियंस भी इस फिल्म को दिल से पसंद करने वाली है। लेकिन समोसे कहाँ मानने वाले थे, इनको तो समोसे चाहिए थे। इसीलिए अब थोड़ी देर पहले ही एक और ट्वीट आया है जिसमें कि अगेन कल्कि की टोटल कलेक्शन के ऊपर निशाना साधते हुए इस बंदे ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं, वो भी 140 करोड़ का डिफरेंस आ चुका है। यहां पर मेकर्स करीब करीब 200 करोड़ का डिफरेंस तक दिखाने वाले हैं। तो भाई यार, कौन ये लोग हैं, ये कहां से आते हैं, और वो लोग कौन हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? भाई मैं पहले ही बता दूं आपको कि इसके बारे में पोल पट्टी एक बार विद्युत जम्वाल ने ही खोल दी थी, और साफ तौर पर इस बंदे का स्क्रीनशॉट तक लेकर के डाला था, क्योंकि इस बंदे ने विद्युत जम्वाल को ब्लॉक कर दिया था अपने सोशल मीडिया से। और उन्होंने ये ट्वीट किया था कि क्राइम, ब्राइब लेना और ब्राइब देना दोनों चीजें क्राइम है। मेरा केवल इतना क्राइम है कि मैंने ब्राइब नहीं दी, इसीलिए इस आदमी ने मेरी फिल्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया और बल्कि मुझे ब्लॉक और कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर हम देखते हैं कि फिल्म जो है जिसके बारे में ये अच्छी बातें कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि भैया इसको तो समोसे मिले हुए हैं। और बीएमसीएम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। बीएमसीएम एक ऐसी फिल्म थी जिसको देखकर मतलब एक छोटा बच्चा भी अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई इसमें हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। लेकिन उस फिल्म को क्योंकि जॉर्डन ट्रिप स्पॉन्सर हुई थी, क्योंकि ये गए थे जॉर्डन में, वहां पर ये ऐश करके आए, समोसे खा के आए, इसीलिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी उस फिल्म को लेकर के। शेम ऑन दीज पीपल, शेम ऑन दीज गाइज हु आर कॉलिंग देमसेल्व्स क्रिटिक्स एंड ट्रेड एनालिस्ट्स, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा दर्जा है, ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। अगर इसको मलाइन कर रहे हो तो तुमसे घटिया इंसान कोई नहीं है, क्योंकि तुम ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो। अब इसके पीछे इनका मोटिव क्या हो सकता है? क्या ये कल्कि के लिए केवल कर रहे हैं? जी नहीं, ये केवल कल्कि के लिए नहीं हो रहा। ये सब हो रहा है ये दिखाने के लिए साउथ वालों को कि देखो भाई, नॉर्थ में अगर तुम्हें अपनी फिल्में चलवानी है तो तुम्हें समोसे देने पड़ेंगे। तो तुम्हें, हम दोनों भाइयों को, सुमित और रोहित को, समोसे देने पड़ेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी फिल्म के बारे में बहुत अनाप शनाप बकने वाले हैं। लेकिन अब ऑडियंस भी बहुत जागरूक हो गई है, लोगों को भी खुद पता चल चुका है कि ये दोनों ही समोसे हैं, ये केवल और केवल ब्राइब की भाषा बोलते हैं। अगर ये फिल्म किसी फिल्म को इस तरीके से बोल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि इनको पैसा नहीं मिला है, इनको रिश्वत नहीं मिली है, इसीलिए ये ऐसे मुंह से शब्द निकाल रहे हैं। तो आगे से, आइंदा से, ना तो इनको फॉलो करो, ना इनको तवज्जो दो, ना इनको कोई जवाब दो। वही सबसे बड़ा जवाब होगा फॉर दीज पीपल हु आर स्प्रेडिंग unnecessary negativity against Prabhas and Kalki. Now let's come to the collections. Day number 8 है आज है टेस्टिंग थर्सडे, और थर्सडे से ही मैं कहना शुरू कर दूंगी कि भाई फिल्म ने बहुत बढ़िया मोमेंटम पकड़ लिया है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पकड़ लिया है। अभी
हिंदी 3D वर्जन की ऑक्यूपेंसी बताती हूँ आपको। आज मॉर्निंग शोज 13.4%, आफ्टरनून 23.4% एंड इवनिंग शोज 30% तक ऑक्यूपेंसी जा चुकी है। और अगर हिंदी 2D की बात करें तो मॉर्निंग शोज 11.3, आफ्टरनून 18 एंड इवनिंग शोज 24% की ऑक्यूपेंसी। मुझे लगता है आज नाइट शोज कहीं ना कहीं हिंदी 3D में 40% तक जा सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि अब एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद हिंदी ऑडियंस में स्पेशली लोगों में बहुत क्रेज हो गया इस फिल्म का, और इसकी वो ऑडियंस अब आ रही है जिन्होंने इसको शुरू में डाउट किया था, जिन्होंने इसके कंटेंट को शुरू में सोचा था कि शायद जब रिव्यूज आएंगे हम तभी देखने जाएंगे, और वो भी जब वीकेंड के बाद भी अगर ये फिल्म चलती रही तो हम देखने जाएंगे। यहाँ पर ऑडियंस भी थोड़ा सा टेस्ट करती है, उसके बाद जा रही है, जो कि इज नॉट अ वेलकमिंग ट्रेंड, क्योंकि मैं शुरू से ही बोलती हूँ थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, आप चाहते हैं कोई अच्छा एक्सपेरिमेंटल, तो मैं शुरू से ये बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छा सिनेमा देखना है, नेवर डाउट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का कंटेंट। हमेशा ही ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमेशा ही ये बहुत अच्छे से आपको कंटेंट सर्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो ऑडियंस है जो फाइनली मन बना चुकी है और इस हफ्ते से जाना शुरू करेगी कल की देखने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल नंबर्स की। देखो यार, इस समय पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, विच इज मुंबई में जो इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है, वो परेड इस वक्त पे चल रही है। तो सारी ऑडियंस कह लो, पूरा देश कह लो, इस वक्त पे जश्न मना रहा है और मेनली क्रिकेट में ज्यादा बिजी है। उसके भी बावजूद अगर अभी भी कलेक्शन कितनी आ चुकी है, 15.57 करोड़ की अभी तक कलेक्शन आ चुकी है। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है 408 करोड़, 408 करोड़। देखना अब ये थोड़ी देर में अपडेट होगी, जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी तब तक ये अपडेट हो जाएगी, क्योंकि 8 बजे तक की कलेक्शन नहीं है मेरे ख्याल से, ये थोड़ा सा और पहले की 7 बजे तक की कलेक्शन है। और जैसे ही ये अपडेट होती है, हाँ ये 7 बजे तक की कलेक्शन है, जैसे ही अपडेट होती है मुझे लगता है कहीं ना कहीं 17 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। और आज की टोटल कलेक्शन कल से बेटर होने वाली है, 23 से 24 करोड़ मेरी आज का अनुमान रहेगा कि 23 से 24 करोड़ तक आज भी कलेक्शन ये कर सकती है, उठा सकती है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ये फिल्म एक टॉप ट्रेंड में अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। जाते जाते बुक माई शो का भी ट्रेंड देख लेते हैं। बुक माई शो हमारे को किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है, कहाँ क्या कुछ हो रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। यार एक चीज बड़ी ही अजीब हो रही है बुक माई शो पे, आप देखना दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो मिली भगत लग रही है बॉलीवुड की भी। बुक माई शो ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर वो फिल्में आती हैं जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही होती हैं। मुझे यहाँ पे करण जौहर की फिल्म किल दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं कल की दिखाई नहीं दे रही है। और ये दिल्ली एनसीआर है, मुझे यहाँ पर कल की दिखाई नहीं दे रही है। मुझे गॉडजिला दिख रही है, मिस्टर एंड मिसेस माही दिख रही है, मुंजिया दिख रही है, चंदू चैंपियन दिख रही है, इनसाइड आउट 2 दिख रही है, क्वाइट प्लेस दिख रही है, लेकिन मुझे कल की नहीं दिख रही है। और कई दिन से हो रहा था, मैं बार बार इसको मैं सोचती थी आपको हाईलाइट करूंगी, हर बार रह जाता था, लेकिन मुझे कल की सर्च करनी पड़ती है तो मुझे दिखता है यहाँ पर अभी भी भाई 28.5 थाउजेंड टिकट्स बुक्ड इन लास्ट 1 आवर चल रहा है। और अगर मैं दिल्ली एनसीआर में हिंदी 3D वर्जन ओपन करके देखती हूँ, भाई ये क्या हुआ, दिस इज हाउसफुल, दिस इज गोइंग मैड गन्स। दिल्ली एनसीआर है ये भाई, दिल्ली एनसीआर का ये देखो सारा टॉप पूरा ग्रे दिखाई दे रहा है आपको, इफ यू कैन सी इट, इट्स ऑल ग्रे एंड दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट दिस मूवी। और भाई कल तबाही आने वाली है, कल परसों तरसों 3 दिन तबाही आने वाली है भाई। ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा नहीं था इतना हाउसफुल चल रहा है। दिस इज मैड क्रेजी यार। अभी देखो, जैसे मैं आपसे जाते जाते बस एक बार अपडेट करी थी, 16.85 करोड़ की हो चुकी है कलेक्शन। टोटल कलेक्शन भाई 400 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, बल्कि 410 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कल की इज गोइंग ग्रेट गन्स ऑन द बॉक्स ऑफिस। आपको क्या कुछ लगता है समोसों के बारे में, क्या कहना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर